हेलो एंड वेलकम टू जागरण पॉडकास्ट हाईटेक और मैं हूं आपकी होस्ट शताक्षी सिंह। लेकर आ गई हूं आपके लिए इस हफ्ते की टेक्नोलॉजी की अपडेट्स। तो क्या चल रहा है टेक्नोलॉजी की दुनिया में, आइए जानते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मोटोरोला Razr 50 सीरीज ने ली धमाकेदार एंट्री। 12GB रैम और 50 मेगापिक्सल कैमरे वाला है ये फोल्डेबल फोन। मैक यूजर्स के लिए खुशखबरी, ChatGPT ऐप मैक यूजर्स के लिए हुआ लॉन्च। 108 मेगापिक्सल कैमरा फोन Redmi Note 13 5G अब नए कलर में हुआ पेश। आपको उसकी डिटेल्स बताएंगे। वहीं पिक ऑफ द डे सेक्शन में बात करेंगे बारकोड्स के बारे में और आपको बताएंगे कि बारकोड एक्चुअली कहां से आया, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया। चलिए अब इन सारी खबरों को डिटेल में जान लीजिए। मोटोरोला ने अपनी नई फोल्डेबल सीरीज स्मार्टफोन मार्केट में उतार दिया है। मोटो Razr 50 और मोटो Razr 50 अल्ट्रा को ट्यूसडे को चाइना में लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि ये दोनों ही डिवाइस कंपनी के लेटेस्ट क्लैम शेल स्टाइल फोल्डेबल स्मार्टफोन है, जिसमें आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है। फीचर्स की बात करें तो उनमें 6.9 इंच की इनर स्क्रीन है। मोटो Razr 50 अल्ट्रा में स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 चिपसेट है, जबकि मोटो Razr 50 में MediaTek Dimensity 7300X प्रोसेसर दिया गया है। दोनों मॉडल Android 14 पर Hello UI के साथ चलते हैं और इनमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। जी हाँ, और कीमत की भी बात कर लेते हैं आपसे। बिल्कुल कीमत की बात करें तो मोटो Razr 50 अल्ट्रा का 2 स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल है। इसके 12GB प्लस 256GB मॉडल की कीमत है 5699 CNY और यानी कि लगभग इंडियन रुपीस में 66,000 रुपीस। और 12GB प्लस 512GB जो उसका वेरिएंट है उसकी कीमत है 74,000 रुपीस के आसपास। ये डिवाइस मॉडर्न ग्रीन, पीच फज और विंटेज डेनिम कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। मोटो Razr 50 को भी 2 स्टोरेज ऑप्शन में पेश किया गया है। इसमें 8GB प्लस 256GB वेरिएंट है जिसकी कीमत 47,000 के आसपास है और एक 12GB प्लस 512GB वेरिएंट है जिसकी कीमत 50,000 के आसपास है। इसे एलिफेंट ग्रे, मून, वेलवेट ब्लैक और लव ऑरेंज कलर ऑप्शन में आप खरीद सकते हैं। बात करें इसके बैटरी की तो ये 4000 mAh की बैटरी है और 45 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है आपको और 15 वॉट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट आपको मिलेगा। तो ये बात हम कर रहे थे मोटो Razr 50 अल्ट्रा की। अब बात करें मोटो Razr 50 की तो इसमें भी आपको जो बैटरी मिलेगी इसमें थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी, 4200 mAh की बैटरी मिलेगी। हालांकि जब फोन में बहुत सारे फीचर्स हो तो उस हिसाब से बैटरी मुझे लगता है थोड़ी सी कम जरूर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात कर लेते हैं मैक यूजर्स की। ChatGPT मेकर कंपनी OpenAI ने मैक यूजर्स के लिए नया अपडेट शेयर किया है। मैक यूजर्स के लिए कंपनी ने डेडिकेटेड ChatGPT ऐप लॉन्च कर दिया है, यानी अब इस AI चैटबॉट का इस्तेमाल सभी मैक यूजर्स अपने डिवाइस में कर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले ChatGPT ऐप पेइंग सब्सक्राइबर्स के लिए ही लिमिटेड था। ChatGPT मेक ऐप को कंपनी ने यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ तैयार किया है। इस इंटरफेस के साथ मैक यूजर्स चैटबॉट से बिना किसी परेशानी के चैट कर सकते हैं। OpenAI ने अपनी ऑफिशियल X हैंडल के साथ इस लेटेस्ट अपडेट को शेयर किया है। कंपनी का कहना है कि ChatGPT डेस्कटॉप ऐप अब मैक OS के लिए पेश किया जा चुका है। इसी के साथ मैक यूजर्स ChatGPT से ईमेल, स्क्रीनशॉट और अपनी स्क्रीन से जुड़ी किसी भी एक्टिविटी को लेकर चैट कर सकते हैं। किन खूबियों के साथ आएगा वो भी जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले आसान इंटरफेस। ChatGPT को आसान इंटरफेस के साथ लाया गया है। ऐप डाउनलोड करने के साथ ही ChatGPT से चैट शुरू की जा सकती है। और दूसरा है कॉन्वर्सेशन AI। ChatGPT के साथ मैक यूजर्स किसी भी तरह का सवाल का जवाब आपको मिल सकता है और इसके अलावा यूजर्स क्रिएटिव प्रॉम्प्ट भी आप पा सकते हैं। यूजर्स मुश्किल जानकारियों की समरी भी पा सकते हैं, यानी कि अगर आपने कोई ऐसा डेटा दिया जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और आप उससे कुछ नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप उसको समराइज कर सकते हैं। अच्छी बात है यार। चलो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। Xiaomi ने अपने इंडियन कस्टमर्स के लिए Redmi Note 13 5G सीरीज को नई कलर ऑप्शन में अवेलेबल करवाया है। इस सीरीज का Redmi Note 13 Pro 5G फोन्स स्कारलेट कलर में लॉन्च हुआ है तो Redmi Note 13 5G को कंपनी ने क्रोमैटिक पर्पल कलर में पेश किया है। Redmi Note 13 5G की बात करें तो ये फोन पहले से ही 3 कलर ऑप्शंस आर्कटिक व्हाइट, प्रिज्म गोल्ड और स्टेल्थ ब्लैक में मौजूद है और अब कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस फोन को 4 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल करवाया गया है। इसके नए कलर वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको स्टोरेज के हिसाब से भी 3 वेरिएंट मिलेंगे। पहला है 6GB प्लस 128GB जो कि है 16,999 का। एक है 8GB प्लस 256GB जो कि है 18,999 का और एक है 12GB प्लस 256GB जो कि है 20,999 का। और अगर आप फोन की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसे चेक करते हैं तो SBI, एक्सिस, कोटक क्रेडिट कार्ड पर
1500 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं गूगल की इवेंट की। गूगल अपने यूजर्स को इस बार एक बड़ा सरप्राइज दे रहा है। कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए नया पिक्सल फोन ला रही है। जी हाँ, हालांकि सरप्राइज ये है कि हर बार की तरह कंपनी की मेड बाय गूगल इवेंट अक्टूबर में शेड्यूल ना होकर अगस्त के लिए शेड्यूल किया गया है, यानी कि फोन पहले ही आ जाएगा। मेड बाय गूगल इवेंट इस बार 13 अगस्त पैसिफिक टाइम के मुताबिक सुबह 10 बजे के लिए शेड्यूल हुआ है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक गूगल का ये इवेंट 13 अगस्त रात 10:30 बजे लाइव होगा। इस इवेंट के साथ कंपनी लेटेस्ट पिक्सल हार्डवेयर को पेश करेगी। जो ऑफिशियल इनविटेशन आया है उसकी माने तो ये इवेंट कैलिफोर्निया में गूगल के माउंटेन व्यू हेडक्वार्टर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं वो भी आपको बताते हैं। देखिए, इस इवेंट में कंपनी गूगल एआई, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर और पिक्सल पोर्टफोलियो के बेहतरीन डिवाइसेस को पेश करेगी। इस ऑफिशियल इनविटेशन में पिक्सल पोर्टफोलियो डिवाइस का जिक्र हुआ है। कंपनी ने यहाँ किसी स्पेसिफिक डिवाइस का जिक्र नहीं किया है। चलिए बढ़ते आगे और समय आ चुका है पिक ऑफ द डे का। मैंने आपको पहले ही बताया था मैं बारकोड की स्टोरी बताने वाली हूँ। चलो शुरू करते हैं फिर। देखो, आज से ठीक 50 साल पहले, कहानी टाइप का लग रहा है ना। चलो लेट्स कीप इट सिंपल। तो 1974 में 26 जून को, यानी कि आज से ठीक 50 साल पहले, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड स्कैन किया गया था। पहला यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड ओहियो में ट्राई में मार्च सुपरमार्केट में स्कैन किया गया था। बारकोड को स्कैन करने पर च्युइंगम का पैकेट खरीदा गया था। यहाँ से रिटेल और सप्लाई चेन ऑटोमेशन में एक रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। हालांकि बारकोड का जो आविष्कार है वो नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर ने 1949 में ही कर दिया था, लेकिन 1973 3 अप्रैल तक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड बारकोड को अमेरिका में रिटेल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने के लिए मानक रूप में अपनाया नहीं गया था, यानी कि इसको एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी। तो सबसे पहले ये जान लो कि बारकोड क्या होता है। देखो, बारकोड नंबर और लाइन के फॉर्मेट में होता है। इस कोड को मशीन से रीड किया जाता है। जैसे ही मशीन से इस कोड को स्कैन किया जाता है, कोड के पीछे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी सामने आ जाती है। दरअसल बारकोड किसी प्रोडक्ट के साथ देखा जाता है। किसी भी प्रोडक्ट पर ये कोड स्कैन करने के साथ प्रोडक्ट की सारी डिटेल आ जाती है। बिजनेसमैन के लिए पैच, एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रोडक्ट पर बना ये बारकोड आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। बारकोड के साथ प्रोडक्ट से लेकर कई दूसरी तरह की इंफॉर्मेशन भी ट्रैक की जा सकती है। आज के समय में घर बैठ के आप कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करके कोड क्रिएट कर सकते हैं। एक बार अगर आप ये डिसाइड कर ले कि किस तरह के बारकोड की आपको जरूरत है तो इसके लिए डेटा तैयार रखें तो ये काम आसान होगा। देखो, बारकोड बनाने के लिए सबसे पहले आपको बारकोड जनरेटर की जरूरत होगी। इंटरनेट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन कई तरह के बारकोड जनरेटर आप पा सकते हैं। आप बारकोड्स इंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बारकोड बनाने के लिए दूसरा काम डेटा से जुड़ा है। जिस प्रोडक्ट के लिए बारकोड बनाना चाह रहे हैं आप, उसी से जुड़ी जानकारियां जैसे प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। बारकोड के लिए तीसरा काम अपनी पसंद का फॉन्ट, आकार और कलर चुन लीजिए। एक बार टूल बारकोड बना लेता है तो उसे चेक करने के प्रोसेस पर आना होगा। बारकोड स्कैनर या फोन में बारकोड रीड करने वाले ऐप की मदद से आप इसे चेक कर सकते हैं। जी हाँ, तो आसान सी चीज है। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी किसी भी चीज के लिए आपको जरूरत है बारकोड की, तो आप आसानी से बना सकते हो। बहुत सारे लोग आजकल सीवीज में भी लगाते हैं। तो अगर आपका जैसे कोई पोर्टफोलियो है और अगर आप उसे अपने सीवी में अटैच करना चाहते हो तो आप मेरे बताए गए प्रोसेस से अपने सीवी में भी बारकोड लगा के अपना पोर्टफोलियो उसमें अटैच कर सकते हो। और बस अब मैं लूंगी आपसे विदा। मिलेंगे अगले एपिसोड में टेक्नोलॉजी की और भी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।